तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी ये क्लास होती है ग्रुप डी के लिए, सॉरी रेलवे एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपकी होती है जी के जीएस की क्लास। यह क्लास आपके एनटीपीसी के लिए चलती है। यह क्लास आपकी एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, एएलपी और रेलवे के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होती है, जो कि हमने पीवाई की क्वेश्चन की क्लास रखी है। इसमें हम वन लाइनर क्वेश्चन कराते हैं और आज का हमारा सेट है सेट नंबर 15। तो चलिए आज की क्लास पे चलते हैं हम। तो यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जो कि आपकी जी के जीएस की पीवाई क्यू क्वेश्चन पर बेस है, और इसमें हमने वन लाइनर पीवाई क्यू रखे हैं। यह क्वेश्चन इस क्लास से आपको 99% फ़ायदा मिलेगा आपके आने वाले पेपर के लिए, जैसे कि आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेईएलपी जैसे पेपर के लिए, हर एक पेपर के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को पहले क्वेश्चन के साथ। और पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि मई 1857 में डैश के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसे? मई 1857 में डैश के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। कौन सा विद्रोह था वह? वो था आपका कौन सा? अवध। कौन सा विद्रोह का नेतृत्व किया था? वो था आपका अवध। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं आपका, जो कि आपकी आरआरबी एनटीपीसी ने पूछा था। ये वाला क्वेश्चन ये आपको पूछा था सीबीटी 2 में और 14 जून 2022 में। तो चलिए भैया चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा था कि आसफुद्दौला द्वारा निर्मित आसफी इमामबाड़ा में स्थित है। कौन से? आसफुद्दौला द्वारा, किसके द्वारा? आसफुद्दौला धौला के द्वारा निर्मित आसफी इमामबाड़ा में स्थित है। बताइए इमामबाड़ा ये कहाँ पर स्थित है? जो कि आपका आसफुद्दौला ने बनाया था। ये था आपका कहाँ पर? लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर बना हुआ है? आपका लखनऊ में। तो मेरे प्यारे साथी ये पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी में, जो कि आपका सीबीटी 2 14 जून 2022 को पेपर हुआ था। कब? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 14 जून 2022 को हुआ था पेपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि 1944 और 45 में प्रकाशित बॉम्बे योजना का औपचारिक नाम क्या था? क्या? 1945 में प्रकाशित बॉम्बे योजना का औपचारिक नाम क्या था? आप बताएंगे कि जौन सा 1944 से 1945 में प्रकाशित बॉम्बे योजना का औपचारिक नाम क्या था? तो आप बताएंगे कि यह था भारत के आर्थिक विकास की योजना। क्या था ये? भारत के आर्थिक विकास की योजना। और यह क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी ने, जो कि आपका सीबीटी 2 और 14 जून 2022 को पेपर हुआ था। कब? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 14 जून 2022 में पेपर हुआ था। लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था? क्वेश्चन नंबर 4 कि कौन मुख्य रूप से मरुदास कौन सा मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित थी? कौन मुख्यतः रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित थी? तो आप बताएंगे कि ये थी आपकी एनी
बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट। कौन थी ये आपकी? एनी बेसेंट। क्या कौन सा मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित थी? तो आप बताएंगे कि ये थी आपकी एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। तो यह क्वेश्चन आपका पूछा था जो कि आपकी पेपर हुआ था आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 2 में का क्वेश्चन है जो कि आपका 14 जून 2022 को पूछा गया था। कब? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 14 जून 2022 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा था कि किसने कलकत्ता यूनिटेरियन कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना की और ब्रह्म समाज का गठन किया? क्या बताएंगे कि किसने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना की और ब्रह्म समाज का गठन किया? तो आप बताएंगे ये थे कौन? आपके राजा राम मोहन राय। कौन थे आपके? राजा राम मोहन राय। क्या था इसमें कि किसने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना की और ब्रह्म समाज का गठन किया? तो आप बताइए कि ये क्या था आपका? राजा राम मोहन राम ने। किसने? राजा राम मोहन राय ने। और ये क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी ने जो कि आपका सीबीटी 2 15 जून 2022 का क्वेश्चन है। कब? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 15 जून 2022 का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा था? क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा था कि भोपाल की शासकीय शाहजहां बेगम का उत्तराधिकारी कौन था जिसने सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए धन प्रदान किया था? से क्वेश्चन नंबर 8 कि भोपाल की शासिका कौन? भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम का उत्तराधिकारी कौन था जिसने सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए धन प्रदान किया था? तो आप बताएंगे कि सुल्तान जहां बेगम। कौन थी? सुल्तान जहां बेगम थी। कौन थी? कि भोपाल की शासकीय शासिका शाहजहां बेगम का उत्तराधिकारी कौन था जिसने सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए धन प्रदान किया था? तो आप बताएंगे कि ये थे आपका सुल्तान जहां बेगम। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी का जो कि आपका सीबीटी 2 15 जून 2022 का क्वेश्चन है। कब? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 15 जून 2022। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे पूछा है कि क्वेश्चन नंबर सॉरी आज ये हमारे क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो गए। कर लो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कि 20 फरवरी 1947 को किसने घोषित किया था कि जून 1948 तक सत्य भारतीय को हस्तांतरित कर दी जाएगी। तो ये थी आपकी क्लीमेंट एल्टीनी। क्या था क्वेश्चन नंबर 7 की 20 फरवरी 1947 को किसने घोषणा की थी कि 1948 तक सत्य भारतीयों को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। ये थी आपकी क्लीमेट एटलीन। क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 14 जून 2022 का। कब आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 14 जून 2022। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि किसने 1851 में अवध राज्य को एक चोरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में वर्गीकृत किया था। क्या किसने 1851 में अवध राजा को एक चोरी और जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में वर्गीकृत किया था? किसने किया था? ये आपके लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। क्या किया था इन्होंने कि 1851 में अवध राजा को क्या था इन्होंने कि एक चोरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी, ये कहा था आपके लॉर्ड डलहौजी साहब ने। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 15 जून 2022 का। कब? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 15 जून 2022 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा है कि महात्मा गांधी ने रोलेट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? क्या महात्मा गांधी ने रोलेट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो आप बताएंगे किया था आपका 1919 में। कब? 1919 में महात्मा गांधी ने रोलेट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो ये किया था आपका 1919 में। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी का, जो कि आपका सीबीटी 2 15 जून 2022 का पेपर है। ये क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा है कि अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से किस वर्ष में अवध राजा पर कब्जा कर लिया था? तो ये क्या था आपका 1856 में। क्या था क्वेश्चन कि अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से किस वर्ष में अवध राजा, कौन से राजा पर? अवध राजा पर कब्जा कर लिया था। तो ये कर लिया था आपका 1856 में। अवध राजा पर कब्जा कब कर लिया था? 1856 में। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी का, जो कि आपका सीबीटी 2 और 15 जून 2022 का क्वेश्चन है। कब? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 15 जून 2022 का। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या पूछा है कि सौरमंडल का हेलियोस्टैटिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? कौन सा? सौरमंडल का हेलियो मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो आप बताएंगे कि ये किया गया था आपका निकोलस कार्पनिक्स। इसके निकोलस कार्पनिक्स के द्वारा सौरमंडल का हीलियोस्टैटिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो आप बताएंगे कि निकोलस कार्पनिक्स के द्वारा। और यह क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी ने, जो कि आपका 4 अप्रैल 2016 में पूछा था। कब? आरआरबी एनटीपीसी
4 अप्रैल 2016 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या पूछा है कि सूर्य का प्रमुख तत्व डैश है। क्या सूर्य का प्रमुख तत्व डैश है। आप बताएंगे कि सूर्य का प्रमुख तत्व क्या है। तो आप बताएंगे कि यह है आपका हाइड्रोजन। कौन सा? हाइड्रोजन। सूर्य का प्रमुख तत्व डैश है, तो आप बताएंगे ये है कि हाइड्रोजन। और यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी, जो कि आपका 26 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन है। कब? आरआरबी एनटीपीसी 26 अप्रैल 2016 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 13 कि किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है। किस ग्रह का आकार जो है वो पृथ्वी के आकार के समान यानी कि निकट है। तो ये आपका शुक्र यानी कि वीनस के। क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 12 अप्रैल 2016। क्वेश्चन नंबर 14। शुक्र के वातावरण में गैसों में से ज्यादातर कौन सी गैस शामिल होती है। क्वेश्चन नंबर 14। शुक्र के वातावरण में गैसों में से ज्यादातर कौन सी गैस शामिल होती है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड। शुक्र के वातावरण में गैसों में से ज्यादातर कौन सी गैस शामिल होती है। तो यह आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 17 अप्रैल 2016 का। कब? आरआरबी एनटीपीसी 17 अप्रैल 2016 का। ये क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। पृथ्वी का आकार कैसा है। इसका क्वेश्चन नंबर 15 कि पृथ्वी का आकार कैसा है। तो आप बताएंगे कि यह आपका चपटा गोल। कौन सा? चपटा गोल। पृथ्वी का आकार कैसा है, तो आप बताएंगे यह है कि चपटा गोल। कैसा? चपटा गोल। क्वेश्चन नंबर 15 कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो आप बताएंगे चपटा गोल है। कैसा? चपटा गोल। और यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 28 मार्च 2016 का। पृथ्वी का आकार कैसा है, तो आप बताएंगे कि यह है आपका चपटा गोल। कैसा? चपटा गोल। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या पूछा कि पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्यतः स्रोत कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या पूछा है कि पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का प्रमुख स्रोत कौन सा है। अब बताएंगे यह है आपका सूर्य। सूर्य जो है आपका पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का प्रमुख स्रोत माना जाता है। चलिए ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी जूनियर इंजीनियर, जो कि आपका 27 मई 2016 में पेपर हुआ था। कब? आरआरबी एंड जेई 27 मई 2016 में। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या पूछा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत करीब है। बताइए पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है। लगभग कितना प्रतिशत है। एग्जैक्ट नहीं पूछा, आपसे पूछा कि इसमें पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना, यानी कि करीब का मतलब लगभग ही होता है। तो अब बताएंगे कि पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत करीबन है कितना है। तो आप बताएंगे ये 21%। कितना? 21% है। और यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी जेई, जो कि आपकी 14 दिसंबर 2014 की परीक्षा में पूछा था। कब? आरआरबी जेई, जो कि आपका 14 दिसंबर 2014 में पेपर पूछा था।
चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा है कि पृथ्वी किस प्रकार का खगोलीय पिंड है? क्या क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे क्या पूछा है कि पृथ्वी किस प्रकार का खगोलीय पिंड है? और यह क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी ने, जो कि आपका 29 सितंबर 2019 में पेपर हुआ था। कब? आरआरबी एनटीपीसी 29 सितंबर 2019 में। तो आप बताएंगे कि पृथ्वी किस प्रकार का खगोलीय पिंड है? तो आप बताएंगे ये है एक ग्रह। ग्रह प्रकार का पृथ्वी का खगोलीय पिंड है। ये क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या पूछा कि पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग है। या पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग है। तो आप बताएंगे कि यह है आपका 6 × 10⁴ किलोग्राम। कितना है? 6 × 104 किलोग्राम। यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग है। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना है? 6 × 104 किलोग्राम। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 6 × 104 किलोग्राम। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी का, जो कि आपका 20 सितंबर 2018 में पेपर हुआ था। कब? आरआरबी ग्रुप डी 20 सितंबर 2018 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या पूछा है कि नेपच्यून। क्या? नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लेनेट के रूप में भी जाना जाता है? क्या आप बताएंगे कि नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है? तो आप बताएंगे कि ब्लू प्लेनेट के नाम से आप जानते हैं पृथ्वी को। किसको? पृथ्वी को हम ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी का, जो कि आपकी 20 सॉरी ये पता है ना क्या है, सॉरी ये आपकी आरआरबी ग्रुप डी 10/2018 में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 21। और 21 में आपसे क्या पूछा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है? आप बताएंगे कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है? तो आप बताएंगे कि यह हटा दिया गया आपका 144वें संविधान संशोधन 1978 के दौरान। क्या? 44वें संविधान संशोधन 1978 के दौरान आपके इसमें से क्या हटाया कि संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी, जो कि आपका CBT 2 और 13 जून 2022 का पेपर है। कब? आरआरबी एनटीपीसी CBT 2, जो कि आपका 13 जून 2022 का पेपर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे क्या पूछा कि किस संस्थान के पास भारतीय संविधान के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिपोर्ट जारी करने की शक्ति है? किस संस्थान के पास भारतीय संविधान के अनुसार बंदी प्रत्याशी की रिपोर्ट जारी करने की शक्ति है? तो आप बताएंगे कि ये आपकी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। और यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी CBT 2, जो कि आपका 16 जून 2022 का पेपर। कब? आरआरबी एनटीपीसी CBT 2 16 जून 2022 का पेपर है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे क्या पूछा कि भारत के संविधान के में प्रावधान है कि किसी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म, जाति या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ये लिखा आपका अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 15 में लिखा है कि किसी भी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म, जाति या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये लिखा आपका अनुच्छेद 15 में। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2, जो कि आपका 17 जून 2022 में पेपर हुआ था। कब? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 17 जून 2022 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे क्या पूछा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण डैश के अंतर्गत निहित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण डैश के संदर्भ अंतर्गत निहित है। तो आप बताइए कौन सा? अनुच्छेद 29 के तहत। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी, जो कि आपका सीबीटी 2 और जी आपका 14 जून 2022 में पेपर हुआ था। कब? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 14 जून 2022 में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे क्या पूछा है कि इनमें से कौन सी रिट की किसी व्यक्ति के सार्वजनिक कार्यालयों में उस व्यक्ति को कार्य करने के लिए कार्य से रोकने के लिए जारी की जाती है, जिसका वह हकदार या अधिकार नहीं होता है। तो आपका अधिकार पृच्छता। कौन सा? अधिकार पृच्छता। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी, जो कि आपका सीबीटी 2 और 17 जून 2022 में पेपर हुआ था। कब? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 17 जून 2022 में। और ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे क्या पूछा है कि रोजगार स्तर को बढ़ाने और गरीबी निर्धारितता को कम करने और आत्मनिर्भर प्राप्त करने के उद्देश्यों से 1974 से 1979 की अवधि के लिए भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी? क्या रोजगार स्तर को बढ़ाने और गरीबी निर्भरता को कम करने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्यों से 1947 से 1979 की अवधि के लिए भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी? तो आप बताएंगे ये थी आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी? 5वीं पंचवर्षीय योजना। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2, जो कि आपका 27 जून 2022 में हुआ था। कब? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 27 जून 2022 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे क्या पूछा कि भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में किसी भी समय पूर्णकालिक उप गवर्नरों यानी डिप्टी गवर्नर्स की अधिकतम संख्या हो सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्डों में किसी भी समय पूर्णकालिक उप गवर्नरों यानी कि डिप्टी गवर्नर्स की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम संख्या तो ये होती है आपकी 4 हो सकती है। बिल्कुल, अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? आपकी 4। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी, जो कि आपका सीबीटी 2 और 17 जून 2022 को हुआ था। कब? आरआरबी एनटीपीसी 17 जून 2022 को।
चलिए क्वेश्चन नंबर 28, और 28 में आपसे पूछा है कि 3 अगस्त 2021 को बिल मास्टर्स ओपन में भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे। कौन बने थे? 13 अगस्त 2021 को बिल मास्टर्स ओपन में भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो ये थे आपका हर्षित राजा। कौन थे आपका? हर्षित राजा। चलिए ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी का, जो कि आपका सीबीटी 2 और 9 मई 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा है कि किसने जून 2021 में सेटलर्स यूरोपियन यूनिवर्सिटीज ओपन सोसाइटी अवार्ड के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये थे आपके के सेल्जा। कौन थे आपके? के सेल्जा। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का, जो कि आपकी 9 मई 2022 को पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे क्या पूछा है कि कौन सा राज्य सेकुटी जाय की लोक संगीत परंपराओं का उद्भव स्थल है? का कौन सा राज्य सेकुटी जाय की लोक संगीत परंपराओं का उद्भव स्थल है? तो ये आपका कौन सा है? मिजोरम। कौन सा? मिजोरम। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 17 जून 2022 का क्वेश्चन। कब? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 17 जून 2022 का क्वेश्चन था। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आज की क्लास में हमने 30 क्वेश्चन लिए थे, जो कि हमारे 30 की सीरीज चलती है, और ये सीरीज थी आपकी 15। यदि हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारी क्लास को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको समय से प्रोवाइड हो सके। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें एंड अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं। ये क्लास आपके लिए एनटीपीसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और आपकी हमारे चैनल पर ही ग्रुप डी के लिए साइंस की पीवाईक्यू की क्लास चलती है, जो कि आपकी ग्रुप डी के आने वाली भर्ती के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए मिलते हैं कल एक और नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना बैक रिवीजन करते रहिए आप।